वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, डाइस पे बैठे हुए उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अब इजाजत समझ गए मोहतरम हज़रात। लेकिन अली जनाब इज़्ज़त माफ़ इखलाक साहब मुझे बुलवाए हैं तो हाजिरी देना तो जरूरी है। अब रही बात कि कोई भी बोलने वाला बोलता नहीं है, बुलवा लिया जाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बुलवाएंगे या सोएंगे भी और बुलवाएंगे या सोएंगे और मुझे भी मेरी आदत है, मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी। और इस अंदाज से मैं चुपूंगा, इस अंदाज से मैं चुप हो जाऊंगा कि जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको नहीं, जो गैर पढ़ा लिखा इंसान है वो भी इंसान बड़े आसानी के साथ थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करेगा तो समझ जाएगा कि इसके बाद कौन सा लफ्ज़ लगाए। मोहतरम हज़रात, पेशगी पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अभी स्टेज पे जलवा अफ़रोज़ हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब क़िबला खतीब आज़म हिंदुस्तान जो आपके सामने नक़ाबत कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में नक़ाबत के काम को अंजाम दे रहे हैं, निभा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझसे पेश हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब की तकरीर समाअत फरमाएं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट। अगर आप बोलेंगे कि हाँ 11वां मिनट मेरी तरफ से, तो आपकी तरफ से नहीं तो मेरी तरफ से 10 मिनट। अब मैं इखलाक साहब के मोहब्बत के शाराओं पे चल के यहाँ तक तो आया। अब बात समझ में नहीं आती है कि मैं शुरू कहाँ से हूँ और इख्तिताम कहाँ है। बहरहाल शुरू होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार नबी और आले नबी पे झूम झूम के दुरूद पाक, फिर सुनाओ आगे की बात। मोहतरम हज़रात, आज हमारी भी खुशनसीबी है और आपकी भी खुशनसीबी है कि उर्स के मौके से मैं दाता तेग़े आली अलैहि रहमत व रिज़वान के मुक़द्दस दयाल हाजिर हूँ। अगर उनके रोज़े अपने कयास में बसाई, और कयास में बसाना नहीं है, सामने उनका रोज़ा है, मुश्किल से यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा सुरकाही मज़ार शरीफ। तो वाकई इस जिंद में एक शेर, ये इश्क की महफिल है
और इश्क का महफिल, इश्क की महफिल है, नूर का देहाना है। इश्क की महफिल है, नूर का, इश्क की महफिल है, नूर का देहाना है। और दाता तेरे अली के मजार पे इश्क की महफिल है, नूर का देहाना है। दाता तेरे अली के मजार के पे, दाता तेरे अली के मजार पे चांद भी सलामी को अबू करने वाला है। इश्क की महफिल है और चांद का देहाना है। और चांद भी सलामी को अब उतरने वाला है। कहा मोहतरम हज़रात, वाकई बहुत मुतबर्रक रात है मोहतरम हज़रात, माशाअल्लाह। और इखलाक साहब वाकई काबिल तारीफ है, लायक 27 है, लायक मुबारकबाद है, इसमें कोई शक नहीं। आज की तारीख में, आज के डेट में अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है तो उसका मुंह तरबूजा की तरह लटक जाता है। अगर पूछिए हाँ भाई साहब क्या समझ में जी, जैसे दम और अगर बेटा हुआ तो उछलता कूदता नजर आता है कि बेटा हुआ। लेकिन ए ईमान वाले भाइयों, मैं मौजू पे भी कुछ गुफ्तगू करूंगा। बेटा पैदा हुआ तो उछलता कूदता नजर आता। जब बेटी पैदा हुआ तो कोई इंसान पूछता है तो मुंह तरबूजा की तरह लटका करके, खरबूजा की तरह लटका कर बोलता है। लेकिन इखलास साहब की दिलीरी का यह सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने मिलाद शरीफ को बेटी के आने की खुशी में इस तरह से सजाए हैं कि जलसा करने के लायक मौलाना को बुलवाए। दर्जनों, मेरे हिसाब से अगर गिनेंगे तो यके बाद दिगरे इतने मौलाना को बुलवा लिए हैं, इतने मौलाना को बुलवा लिए कि अगर गिनेंगे तो आधे दर्जन से ज्यादा। ऐसा जवाब बहुत कम देखने को मिलता है, कसम खुदा की। अगर हर जवाब ये माइंड मेकअप कर ले, ये ज़हन नशी कर ले, ये जुमले को मेरे दिल में, दिल के तख्ती पे लिख ले, दिल के अथा गहराइयों में उतार ले कि बेटी हो या बेटा हो, भाई अगर अल्लाह तबारक व तआला बेटा अता फरमा दे तो नेमत, और बेटी अता फरमा दे तो अगर बेटी बोलिए बेटा दे तो नेमत और बेटी दे तो रहमत। ए ईमान वाले भाई बगौर समाज फरमाएंगे। आज अक्सरों बेशतर दुनिया का हर बाप ये चाहता है कि मुझे बोलिए कि मुझे बोलिए तो मैं बोलूंगा। दुनिया का हर बाप क्या चाहता है? बेटा चाहता है। जब माँ के शिकम में माँ जब उबला होती है, उम्मीद से होती है, तो सबकी दुआ क्या होती है? बेटा। सब क्या देते हैं दुआ? बेटा। ईमान वाले भाई बगौर समाज फरमाएंगे, अगर दुनिया की हर औरत बच्चे को जन्म देने लगे, दुनिया का निजाम चलेगा? दुनिया का निजाम चलेगा? मैं मिजाज देना चाहता हूँ, बस बात बहुत जल्द इख्तिताम करूंगा, बहुत जल्द खत्म करूंगा। हर बात ये चाहता, हर से मुराद 100% नहीं, लेकिन मिजाज यही है कि मुझे बोलिए, मेरी आदत में पहले बोलता भी हुआ और बेटा। अब
अब ये बताइए, गौर से सुनेंगे, ये समझने की बात है, हंसने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है। ईमान वाले भाइयों, एक के घर बेटा, एक के घर बेटा, एक के घर बेटी आई। अब वो बेटे को बड़े तुझको एहतशाम के साथ, धूमधाम के साथ जश्न मना रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखकर काफी खुशी हुई कि इखलास साहब के घर रहमत आई है, बेटी पैदा ली है, लेकिन उस बेटी के पैदाइश में बड़े धूमधाम के साथ उसको एहतशाम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी करवाया। जश्न ईद मिलादुन नबी करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आधा दर्जन से भी ज्यादा मौलाना को बुलवाए हैं। ये ईमान वाले भाइयों, ऐसा नौजवान बहुत कम दिखता है। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, मिसवाई साहब हाजिर हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पे है। किस पे है? माशाअल्लाह, इखलास साहब की नियत अच्छी है। अरे दुनिया के घर में बेटी पैदा ले तो बाप मजबूर हो जाता है। दुनिया के घर में बेटी जन्म ले तो दादा मजबूर हो जाता है, रिश्तेदार मजबूर होते हुए नजर आते। लेकिन इखलास साहब की दिलेरी ये बता रही है कि मैं मजबूर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मसरूर हूँ। मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मसरूर का लफ्ज इस्तेमाल किया मिलाने की, लेकिन माना बता, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मसरूर। क्या हो मसरूर का माना बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन्नी के यहाँ, हमारे यहाँ यही सीखने और सिखाने का तरीका भी बुजुर्गाने दिए हमें, यही बता। हम नगर नगर और डगर डगर मारे फिरने वाले नहीं है। हमारे यहाँ दादा सरकार यही तरीका देते हैं, या घर जाके समझाए या महफिल में लोग को बुलवा कर। दादा हुजूर यही तरीका देकर गए। तो ये ईमान वाले भाइयों, ये दिलेरी का सबूत देकर के बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजबूर नहीं हूँ, बल्कि मैं सरापा मसरूर हूँ। क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कहाँ से बुलवाए पता है? मैं बसैठा से आया हूँ, फातिहाबाद, और मैं देख रहा हूँ कि एक से एक शायर और एक से एक मुक़द्दिर को बुलवाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शायर को बुलवाए हैं, ये नहीं कि ये मिलाद पढ़ने वाले उनचा मुजफ्फरपुरी, ये नहीं कि मेरे मिलने वाले, लफाजी करने की आदत नहीं। मबालगा राई का जुमला तो मेरे जहन में उभरता ही नहीं, मबालगा राई का जुमला मेरे जहन में उभरता ही नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम हज़रात, तो मैं बता रहा कि वाकई आज, हालांकि बोलने के मूड से मैं आया नहीं था 10 से 15 मिनट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इखलास साहब की दिलेरी पे मैं भी मसरूर होकर बोलने पे मजबूर हो गए, बोलने पे मजबूर हो गए। ईमान वाले भाई, बेटा और बेटी, अगर बेटी आए तो मुंह तरबूजे, बेटा आ रहा है तो मिठाइयाँ, क्या बटे? अरे जश्न मनाए जा रहे हैं, और बेटी आई तो मुंह तरबूजा की तरह लटकाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? अगर बेटी नहीं आती तो तू आता, अगर बेटी नहीं आती तो आप आते, बेटी नहीं आती तो मैं आता। अरे यही बेटी जब बाप के घर आती है
तो बाप के लिए रहमत के दरवाजे को खुलवाती है, और रहमत के दरवाजे के सदके दोपहर रब बेटी के बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा। किसका दरवाजा खोलेगा? जन्नत का दरवाजा खोलेगा। ये ईमान वाले भाइयों, अगर एक बेटी, मुख्तसर सा जुमला, अगर एक बेटी की शादी आप कर दिए तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाजा आपके नाम पर, जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाजा। अगर 2 बेटी की शादी किए तो, 3 की शादी किए तो, ये ईमान वाले भाइयों, तो ये बेटी को ज़हमत मत बनाओ, ये बेटी घर की रहमत है, रहमत। ये बेटी ज़हमत नहीं है बल्कि घर की रहमत। अब रही बात कि जमाने वाले ने मिजाज को